ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। कोई नहीं बता रहा है कि इस ऑपरेशन में हासिल क्या हुआ, कितने आतंकी पकड़े गए, हमारे कितने फाइटर जेट्स गिराए गए, कौन जिम्मेदार है, कौन किसकी गलती है। मगर देश में सवाल पूछने पर ही पाबंदी है। हमारा ऑपरेशन सही था तो फिर दुनिया में क्यों हम गए थे, और अगर गए थे तो उससे क्या लाभ हुआ, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं। अगर पाकिस्तान घुटनों में था तो सीज फायर की क्या जस्टिफिकेशन है। अमेरिका की एक ट्वीट ने आपके युद्ध विराम की घोषणा से पहले की। सीज फायर की क्या शर्तें थी, देश के सामने आपको रखना चाहिए। हमें तो मीडिया में सुनते हुए ऐसा लगा कि हम कराची में उठेंगे। पंजाब में बिसियाना एयरफोर्स स्टेशन के पास आपका एक विमान, लड़ाकू विमान जिसका नाम रिफाल है, मैं उसकी फोटो लेकर आया हूं। उसका टेल गिरा और मैं वहां पर गया, उसके ऊपर लिखा था BS-001 और नीचे ये BS-001 आपका रफाल एयरक्राफ्ट गिरा पहले दिन, जिसमें गिरने पर एक व्यक्ति की मौत हुई और 9 लोग जख्मी हुए। चलो गुलाम हुसैन साहब अब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब जहाज भी हम आपको दिखा देते हैं। मोदी साहब उनके अपने लोग कह रहे हैं जो टेल होती है उसके ऊपर नंबर होता है, जहाज का नंबर उन्होंने बताया। उन्हें बताया कि खबरों में तो हम कराची पहुंच चुके हुए थे, कराची लैंड कर गए थे, लेकिन हकीकत में जो वाकयात हमारे सामने आए हैं, हमें तो ये बताया गया है कि आप डरते गिरते पड़ते अमेरिका पहुंच गए और वहां से आपने सिफारिश करवाई कि ये माफ़ी दिलवा दें हमें, पाकिस्तान से सीज फायर करवा दें। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं कर रहे, मतलब सच नहीं बता रहे। साथ में एक और झूठ गढ़ा जा रहा है। आज आपने देखा होगा कि वो कुछ लोग, जिस तरह पहले ही DGSPR ने, आपको याद होगा 30 अप्रैल को ये बता दिया था कि ये आइंदा आने वाले दिनों के अंदर क्या कार्रवाई करेंगे, कि कुछ लोग जो पाकिस्तानी उनके पास कैद हैं उनको पकड़ेंगे, उनका इनकाउंटर करेंगे और कहेंगे ये पाकिस्तान से दहशतगर्द आए थे, पाकिस्तान के अंदर इनकी वोटिंग लिस्ट के अंदर नाम भी मौजूद है, पाकिस्तान के ऊपर मलबा डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन बयानिया उनका कोई चौधरी गुलाम साहब ना इंडिया के अंदर ना इंडिया के बाहर, दुनिया में कोई भी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी का बयानिया खरीदने के लिए तैयार नहीं है। चौधरी साहब नहीं तो झूठ है, सफेद झूठ है। कल भी यही बात हो रही थी। तो आज ये राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी और यानी राहुल गांधी, उन्होंने तो ये कह दिया है कि भाई मोदी साहब जो है अगर अमेरिकी सदर गलत बयानी कर रहे हैं तो उनको कह दें, साफ कह दें कि आप झूठ बात कर रहे हैं। हमने तो कोई भी गड़गड़ाहट कर, हमने तो मैंने समाज नहीं की थी यानी इसकी सीज फायर के लिए, क्योंकि बहरहाल ये तो खाबर साहब आपको भी मानना पड़ेगा कि मैंने तो पहले दिन ही कहा था, जिस दिन उनके ऑपरेशन शुरू हुए थे, कि इंडिया हैज़ फेल्ड टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, और मेरा ख्याल था इन्होंने गलत किया है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सर बुलंद हुआ है, अल्लाह ने हम पर रहम किया है। यहाँ की मुसल्ह फ़ौज ने और अवाम ने बड़े जुर्रत से, बहादुरी से इनका मुकाबला किया और इनको दुनिया में अब जलील करके रख दिया है। अब ये तुझी भी नहीं इनके पास कोई, अब ये कोई और चक्कर चलाने के चक्कर में है, लेकिन वो चक्कर भी नहीं चल रहे, क्योंकि आगे इतनी सुपीरियर टेक्नोलॉजी आ गई है, एक जो पाकिस्तान के साथ खड़ी ताकत है, कि उन्होंने 2-3 नई चीज़ें डेवलप कर ली हैं। आपने शायद देखा कि नहीं देखा, लेज़र क्रिस्टल भी, उसके जरिए भी जैमिंग ऑफ दी नहीं वो तो टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल चौधरी साहब मौजूद है। वो तो जब अगला मार्का होगा तो वो हम दिखा भी देंगे, पहले भी दिखाया। अभी तो हमने टिप ऑफ द आइसबर्ग इस्तेमाल किया। हसन, सारी दुनिया से पहले सवाल उठाया गया, पाकिस्तान की तरफ से ये सवाल उठाया गया, अब उनके अपने लोग उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं विद इन पार्लियामेंट कि आप लोकसभा हकीकत क्यों नहीं एक्सेप्ट करते। मान लें जब ऑन ग्राउंड शवाहिद हैं, एविडेंस है, त्यारे गिरे हैं, मलबा मिल गया है, तो फिर आप किस चीज को छुपा रहे हैं? अब क्या वजह है कि आप नहीं मान रहे? हाँ, अपना बेसिकली जो भरम है वो कायम रखना चाहते था मोदी। इसे कैसे मालूम था कि मेरा ये शायद लास्ट टर्म है और उसको ये बेसिकली अपनी इनिंग जो है ना वो क्लोज करना चाह रहा था विद रिस्पेक्ट, लेकिन वो जिल्लत और रुसवाई उसके नाम लिखी थी। देखिए, उसने तो बेसिकली अपनी सुप्रीमेसी कायम करना चाह रहा था खित्ते के ऊपर, वो बुली करना चाह रहा था पाकिस्तान को, जिस तरह वो खित्ते के दीगर छोटे ममालिक को करता है। तो फिर आगे से जितना नुकसान हो गया, जिस तरह पाकिस्तान ने मुंह तोड़ दिया, उसको मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया। देखिए, अब वो 250 सोल्जर्स की डेथ का वो मान रहे हैं ना आप खुद, तो
ये वो जो कि हमने 10 को या 11 तारीख को हमने यहां पर अनाउंस कर दिया था कि 250 बंदा फौजी उनका पाकिस्तान ने मार दिया है, और मैंने कहा था उनके पायलट्स भी जो है वो 2-3 मरे हैं। तो अब देखिए पायलट्स भी मर गए, वो भी मर गए, और किसी को उन्होंने यानी अपना कौमी एजाज दिया, किसी की फ्यूनरल या किसी की जो आखिरी रसूमात होती हैं को आपने टेलीविजन पर देखी? ये तो उन्होंने किए अपने मुल्क के लिए मरने वालों को जान कुर्बान करने वालों के साथ, ये इनका रवैया है। तो वो झूठ है ना, जो झूठ बोला हुआ है उसको अंडर द कारपेट करने की कोशिश की, फिर उसके बाद एक और झूठ बोला, फिर एक और झूठ बोला। अब जिस तरीके से इनके पार्लियामेंटेरियन सवाल उठा रहे हैं वो बजा उठा रहे हैं ना, वो बेसिकली बात कर रहे हैं, कहते हैं कि आपने अपने डिफेंस के ऊपर इतना ज्यादा खर्चा भी कर दिया और फिर पाकिस्तान के साथ जबरदस्ती आपने लड़ाई की और फिर मार भी खा ली। अब पहलगाम से मुतल्लिक पूछ रहे हैं, सवाल उठा रही हैं वो मिस गांधी, वो कहती हैं कि फौजी किधर थे जब लोगों को वहां पर ये वाकया हो रहा था, कोई अपनी जो है वो मरने वाली बीवी को उठा के लेकर आ रहा है और लोग जनाब कुछ छुप रहे हैं पहाड़ों में चढ़कर, तो आपकी फौज किधर थी? देखिए 7 लाख फौज है वहां पर, 7 लाख फौज है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, और वहां पर जनाब ये वाकया होता है। पाकिस्तान ने कहा था कि इसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराएं, इनको इज्जत रास नहीं आई। असल में मसला ये था, इनको इज्जत रास नहीं आई। इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान पर चढ़ाई करेंगे, अपना मसल दिखाएंगे और अपने आप को बता देंगे जी हम बहुत सुप्रीम जो है वो सुपर पावर बन चुके हैं। लेकिन फिर अल्लाह ताला को मंजूर यही था, जिस तरह के अंदर अर्ज किया था कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है हर दूसरे तीसरे दिन जो है ना छेड़ देता है। स्कॉटलैंड के दौरे पर प्रेसिडेंट ट्रंप मौजूद थे, वहां भी उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर ये बताया कि मैंने जो सबसे एक बड़ी जंग हो सकती थी रुए ज़मीन के ऊपर 2 न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान, उसको मैंने रुकवाया, वो है पाकिस्तान इंडिया की जंग। और साथ में वो ये बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने जंग रुकवाई, लेकिन उनके जो अंदर से सवालात उठ रहे हैं। अब जो इंडियन पार्लियामेंटेरियंस ये कह रहे हैं कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप झूठ बोल रहा है, जो चौधरी साहब भी बता रहे थे, राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब आप कह दें कि प्रेसिडेंट ट्रंप झूठा है, वो भी हिम्मत नहीं कर रहे।